आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 14,289 नए मामले आए सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या 2,12,000 के पार। केंद्र अगले 15 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,91,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.5 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी की। ईद उल फित्र का पर्व आज मनाया जा रहा है। घरों में ही अदा की गई ईद की नमाज। और प्रदेश में कुछ स्थानों से बारिश के समाचार। चक्रवाती तूफान के कारण 16 मई से दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वर्षा के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। समाचार अब विस्तार से। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के 14,289 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 2,823 रोगी जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 1,368, कोटा में 773, जोधपुर में 708, सीकर में 674 और झुंझुनू में 574 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि 13,270 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,12,753 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने की मांग की है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,44,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 83.50% है। अब तक 2,79,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 3,43,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,40,00,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कोविड महामारी के मुश्किल दौर में जरूरी सामान और दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जनता से ऐसा करने वाले व्यक्तियों की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 100 नंबर पर करने की अपील की है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए तुरंत ट्राई एज एरिया विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जहां आने वाले मरीजों को भर्ती से पहले चिकित्सक जांच लेंगे और उन्हें उचित परामर्श देंगे। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन आपूर्ति और सिलेंडर की व्यवस्था रखने को कहा गया है। अस्पताल प्रभारी को रोजाना वार्ड का निरीक्षण करना होगा। इसके अलावा अस्पतालों के प्रत्येक वार्डों में मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों का नाम और फोन नंबर भी अंकित होगा। केंद्र सरकार अगले 15 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,90,00,000 कोविड टीके निःशुल्क भेजेगी। इसमें 1,62,50,000 कोविशील्ड और 29,49,000 कोवैक्सीन शामिल हैं। ये टीके 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1,70,00,000 टीके भेजे थे। उधर हैदराबाद में आज पहली स्पुतनिक वैक्सीन लगाई गई। 995 रुपए कीमत वाली रूस की ये वैक्सीन जल्द ही देश में व्यापक रूप से उपलब्ध होगी। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 18 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 20,27,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। बाड़मेर और जैसलमेर जिला प्रशासन ने पंचायत समिति स्तर पर सेक्टर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बाड़मेर में 45 सेक्टर अधिकारी और जैसलमेर में 33 सोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि ये अधिकारी गांवों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे पर विशेष ध्यान देंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पांव पसारने लगा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा पंचायत समिति स्तर पर सेक्टर अधिकारी नियुक्त कर उन्हें संक्रमण रोकने के प्रयासों में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी है। जैसलमेर जिले में कुल 33 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सेक्टर अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी प्रकार के विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन व सामाजिक आयोजन न हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए कोरोना संक्रमण की फैलती रफ्तार पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। ओमजी बिस्सा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के श्री कोलायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट और अन्य मेडिकल सामग्री वितरित की। उधर सिरोही जिला कलेक्टर ने आज पिंडवाड़ा क्षेत्र का दौरा कर कोविड संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। सवाई माधोपुर कलेक्टर ने चौथ का बरवाड़ा, पांवा डेरा और शिवाड़ सामुदायिक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। भरतपुर में नगर निगम की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को मास्क वितरित किए गए। सामाजिक सरोकारों के तहत झालावाड़ में मोटर वाहन डीलर्स द्वारा जिला कलेक्टर को 45 ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपे गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं मुस्कान कटारिया मुंबई से बोल रही हूँ। कोविड महामारी के समय में सजगता और सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी आप सभी से विनती है, मास्क अवश्य लगाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, आपस में उचित दूरी बनाए रखें और हाँ, बार बार साबुन से हाथ धोना याद रखें। इन सब के अलावा सकारात्मक रहें, जिंदा दिल रहें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उभर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। श्री मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में भेजी। आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है। गांव का, किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रदेश में आज ईद उल फित्र का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई। लोगों ने लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की। लोगों ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ईद की बधाई दी। बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, झालावाड़, जालौर, सीकर, टोंक और बीकानेर सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाए जाने के समाचार दिए हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ईद के मौके पर लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की।
ईद उल फित्र आज अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिमों ने अपने घरों पर नमाज अदा की एवं देश में अमन शांति के साथ ही कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। इस मौके पर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जनरल दरवाजा खोला गया, लेकिन धार्मिक स्थलों में लोगों के जाने पर रोक के कारण केवल वही लोग जियारत करने जा सके जिन्हें प्रशासन ने पास जारी कर रखे थे। शहर की मस्जिदों में भी चुनिंदा लोगों ने नमाज अदा की। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। आज आखातीज और परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। लोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आखातीज का अबूझ सावा माना जाता है। इस बार लॉकडाउन के कारण सभी तरह के वैवाहिक आयोजनों और प्रीतिभोज पर रोक है। सीकर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों से परंपरागत श्रद्धाभाव से परशुराम जयंती मनाने के समाचार मिले हैं। उदयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए कोई व्यापक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झीलों के साथ कला व संस्कृति व पर्यटकों की पहली पसंद बने उदयपुर का आज 469वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की जारी गाइडलाइन व लॉकडाउन के बीच जहां हिंदू धर्मावलंबी परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया व उदयपुर स्थापना दिवस के तहत घरों में रहकर विविध आयोजन पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मावलंबी भी अब ईद का पर्व मना रहे हैं। आयोजकों के आह्वान पर यह आयोजन वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इधर उदयपुर स्थापना दिवस समिति के आह्वान पर शहरवासी शाम को घरों के बाहर रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित कर उसे सोशल साइट पर अपलोड करेंगे। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अब मौसम। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण आज भी कुछ स्थानों से तेज हवाओं के साथ वर्षा के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर, अलवर और करौली में तेज बारिश हुई। करौली जिले के नादौती क्षेत्र में कई स्थानों पर ओले भी गिरे। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चक्रवाती हवाओं के साथ हुई बारिश के साथ कई स्थानों पर टीन टप्पर उड़ गए। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में दोपहर बाद आसमान से बरसी राहत की बूंदें कुछ ही समय में आफत में तब्दील हो गई, जब हल्की बरसात तेज चक्रवात के साथ तूफानी बरसात में बदल गई। तेज गति से चली हवाओं के कारण टीन टप्पर, छप्पर पोश, पेड़ पौधे और बिजली के खंभे आदि क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके चलते विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। अनेक स्थानों पर कच्ची पक्की दीवारें, मकान क्षतिग्रस्त होने के भी समाचार हैं। बरसात के चलते मौसम के साथ साथ दूसरे मंजर भी बदले हैं, जिनके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान तौक्ते के असर से 16 मई से प्रदेश के दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बारे में स्पष्ट किया है कि इन्हें रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड ने कहा कि कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 14,289 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 2,12,000 के पार हो गई है। केंद्र अगले 15 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,91,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.5 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी की है। ईद उल फित्र का पर्व आज मनाया जा रहा है। ईद की नमाज घरों में ही अदा की गई। और प्रदेश में कुछ स्थानों से बारिश के समाचार हैं। चक्रवाती तूफान के कारण 16 मई से दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वर्षा के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।